नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे भैंसों की नस्लों के बारे में। तो भैंस की नस्लें के बारे में हमने जो सामान्य जानकारी थी वो हम पढ़ चुके थे। तो सामान्य जानकारी में हमने क्या पढ़ा था कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बुवेलिस बुवेलिस होता है। भैंस का कुल कौन सा होता है, बोविडी होता है। भैंस में गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है, तो 50 और 48 दो पाए जाते हैं। 50 है वो जलीय भैंसों में पाए जाते हैं, 48 है वो जलीय भैंसों में, यानी कि जो कीचड़ वाली भैंसें होती हैं उनमें 48 पाए जाते हैं गुणसूत्र संख्या। भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो 20 थी। और हमने पढ़ा था कि भैंस के बच्चे देने की क्रिया वो काविंग होती है, प्रजनन की क्रिया होती है वो सर्विंग होती है। इनका झुंड होता है भैंसों का, उसे हर्ड कहते हैं। भैंस की जो आवाज होती है, बोलना है, उसे क्या कहते हैं, रंबाना या बेलोइंग कहते हैं। गाय भैंस भेड़, इन तीनों की जो चारा खाने की आदत होती है उसे ग्रेजिंग कहते हैं। जबकि बकरी के चारा खाने की आदत होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, ब्राउजिंग कहते हैं। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि भैंसों की नस्लों के बारे में हमने पढ़ लिया था, इनका वर्गीकरण पढ़ा था कि हल्की कौन सी है, भारी कौन सी है। राजस्थान में भी हमने पढ़ा था कि जो गुजरात में कौन सी पाई जाती है, उत्तरी भारत में कौन सी पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश की कौन सी है, पंजाब की कौन सी नस्लें हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है भैंसों की नस्लों की विशेषता क्या होती है, यानी कि भैंसों की नस्लों में से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो वो हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी भैंस की नस्ल है वो कौन सी है, मूरा। कौन सी बच्चों, मूरा है। तो मूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है भैंस की, इसमें से क्वेश्चन लगभग आने के पूरे चांस रहते हैं। तो इसके बारे में क्या है कि सबसे पहले है कि ये इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। नस्ल पढ़ रहे हैं, नस्ल में हमें सामान्य जानकारी यह पता होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है, या यह राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, या इसमें यानी कि एक मुख्य विशेषता क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। या और सामान्य जानकारी ये भी हमें पता होना चाहिए कि मूरा एक नस्ल है, भैंस की है या गाय की है ना, तो ये भी सामान्य जानकारी हमें पता होना चाहिए। तो भैंस की जो मूरा नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है बच्चों, तो भैंस की मूरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, पंजाब या हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों ही माना जाता है। फिर आपको पूछ ले कि राजस्थान में ये नस्ल है वो कौन से जिले में पाई जाती है, ठीक है ना। तो राजस्थान में कौन से जिले में पाई जाती है, तो राजस्थान में ये अजमेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में अजमेर और अलवर जिले में यहाँ पर यह पाई जाती है। फिर इसकी एक विशेषता आती है, क्या विशेषता आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ नस्लों की तो सींगों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता आती है कि द्रांति के आकार के सींग किसके हैं, जलेबी के आकार के सींग कैसे हैं, किस नस्ल के हैं, और तलवार नुमा जो तलवार की तरह वो किस नस्ल के सींग हैं। या पूछेंगे कि किस नस्ल के जो सींग ऊपर से छल्ले नुमा होते हैं, तो वो भी हम एक एक के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसकी है एक तो मुख्य विशेषता मूरा नस्ल की कि इसके जो सींग होते हैं वो होते हैं बच्चों जलेबी के आकार के, कसकर मुड़े हुए छोटे जलेबी के आकार के। किस किस प्रकार के, जलेबी के आकार के, ठीक है ना। तो जलेबी के आकार के सींग हैं वो भैंस की किस नस्ल के होते हैं, तो मूरा के होते हैं। फिर एक विशेषता और आती है कि इसको क्या कहते हैं भाई, जेड ब्लैक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जेड ब्लैक कहते हैं। स्याह काला रंग, हिंदी में क्या कहते हैं, स्याह या गहरा, स्याह या गहरा काला रंग। गहरा काला रंग, शरीर का रंग कैसा होता है, स्याह है, क्या है, या गहरा, क्या है, या गहरा काला रंग, ठीक है ना, जेड ब्लैक रंग का। और इसको क्या कहते हैं, इसको दिल्ली बफेलो भी कहते हैं, ठीक है ना, दिल्ली भैंस भी कहते हैं, ये भी याद रखना। दिल्ली बफेलो के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो दिल्ली भैंस के नाम से प्रसिद्ध भैंस की कौन सी नस्ल है, तो मूरा, ठीक है। एक आपने सुना होगा युवराज, है ना, युवराज, वो भी किसका है, भैंस की मूरा नस्ल का है, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले कि विश्व में या भारत में या राजस्थान में या उत्तरी भारत में भैंस की किस नस्ल से सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, तो वो मूरा से होता है। चाहे विश्व में पूछे, चाहे भारत में पूछे, चाहे राजस्थान में पूछे, चाहे आपको उत्तरी भारत में पूछे, सर्वाधिक दूध उत्पादन अगर पूछे तो वो किसका भी, मूरा का होता है। आगे क्या है कि मूरा, इसका उत्पत्ति स्थान देखो, जो उत्पत्ति स्थान है उसमें लेकर कई राज्य माने जाते हैं।
एक तो माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब। फिर यह है कि राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो यह राजस्थान में अजमेर और अलवर जिले में पाई जाती है। उसी प्रकार हमने एक गाय की नस्ल पढ़ी थी गिर, कौन सी बच्चों, गिर। गिर भी राजस्थान में अजमेर जिले में पाई जाती है। फिर इसकी शारीरिक विशेषता क्या होती है, यानी कि शरीर के कौन सी इसकी विशेषता होती है, तो एक तो इसका रंग याद रखना, इसका रंग जेड ब्लैक गहरा काला रंग होता है। इसके जो सींग होते हैं वो कसकर मुड़े हुए होते हैं, छोटे सींग होते हैं जलेबी के आकार के। ठीक है बच्चों, तो पशु स्याह काले रंग, स्याह काले रंग को क्या लिख सकता है, गहरा काला रंग लिख सकता है, या जेड ब्लैक भी इसको हम बोल सकते हैं। फिर क्या है कि इसके मुंह, पैर और पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके के आकार के होते हैं, यानी कि इसके सींग, अब ये क्या पूछ रहा है, इसके सींग, तो सींगों में आपको बता रहा हूं कि सींग किस प्रकार के होते हैं, तो मूरा नस्ल के जो सींग है वह जलेबी के आकार के होते हैं। और यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर उल्टा देगा कि जलेबी के आकार के सींग, जलेबी के आकार के सींग भैंस के किस नस्ल के होते हैं, तो मूरा नस्ल के जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं। सूरती नस्ल के जो सींग है वह द्रांति के आकार के होते हैं या हंसिया आकार के होते हैं। जाफराबादी नस्ल के जो सींग होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, हुक नुमा होते हैं, हुक नुमा होते हैं और ऊपर से छल्ले नुमा होते हैं। उसी प्रकार नागपुरी जो भैंस की नस्ल है उसके सींग है वो तलवार नुमा होते हैं। इसे दिल्ली बफेलो या क्या कहते हैं, दिल्ली भैंस के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो भैंस की कौन सी नस्ल है वो दिल्ली भैंस के नाम से प्रसिद्ध है, तो वह कौन सी है, मूरा। कौन सी बच्चों, मूरा। विश्व, भारत व उत्तर भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक भैंस की नस्ल कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आपको विश्व में पूछे, चाहे आपको भारत में पूछे, चाहे आपको उत्तर भारत में पूछे, भैंस की किस नस्ल से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है, तो वह कौन सी से होता है बच्चों, मूरा से होता है। विश्व प्रसिद्ध भैंसा, यानी कि जो विश्व प्रसिद्ध भैंसा है हम बार बार सुनते हैं युवराज, वो किस नस्ल का है, वो भी मूरा नस्ल का है। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो भी मूरा होगी। ठीक है ना। फिर है औसत दुग्ध उत्पादन कितना है, कि भैंस जो है जो मूरा है इसका दुग्ध उत्पादन कितना है, इतनी इंपॉर्टेंट नस्ल है, इसका दुग्ध उत्पादन है वो भी ज्यादा है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए इस नस्ल का कि इस नस्ल का प्रति ब्यांत कितना दुग्ध उत्पादन है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन कितना है प्रति ईयर। तो याद रखना औसत दुग्ध उत्पादन कितना है बच्चों, 2000 लीटर। और इसकी रेंज आती है तो कितनी आती है, 2000 से 2500 लीटर। ऑप्शन आएगा 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत। और इसके दूध में वसा कितनी पाई जाती है, 7% वसा पाई जाती है। लेकिन एक बात याद रखना कि भैंस की एक नस्ल है कौन सी, बदावरी, बार बार बता रहा हूं बदावरी नस्ल है भैंस की, यूपी की है, बदावरी स्टेट। इसके दूध में वसा 11 से 14% पाई जाती है। तो भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो बदावरी के 11 से 14%, और वैसे बात करें तो 13% पाई जाती है। ठीक है। अब आपको पूछ ले कि भैंस की सबसे सुंदर व महत्वपूर्ण नस्ल कौन सी है, तो कौन सी बच्चों, मूरा है। फिर है सूरती नस्ल, कौन सी है, सूरती। तो मूरा के बारे में हमने क्या पढ़ा, हम थोड़ा बात और कर लेते हैं कि मूरा का उत्पत्ति स्थान पंजाब, हरियाणा माना जाता है और उत्तर प्रदेश भी माना जाता है। इसका मुख्य विशेषता की हमने बात की थी, इसके सींग है वह जलेबी के आकार के होते हैं, छोटे सींग होते हैं। इसका रंग है वो काला होता है, गहरा काला या जेड ब्लैक होता है। इसको दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में यह अजमेर जिले में पाई जाती है। इसका दुग्ध उत्पादन है वो 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत है। इसके दुग्ध में 7% वसा पाई जाती है। इसके और हमने क्या पढ़ा कि विश्व प्रसिद्ध एक जो क्या है भी भैंसा है युवराज, वो भी किस नस्ल का है, तो वो भी मूरा नस्ल का है। भैंस की सबसे सुंदर महत्वपूर्ण नस्ल कौन सी है, तो मूरा है। विश्व, भारत, उत्तर भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भैंस की किस नस्ल से होता है, तो मूरा से होता है। और मूरा से ही एक क्रॉस कराकर एक नस्ल विकसित की गई है मेहसाना, मूरा और सूरती। तो ये भी आपको याद रखना है। और तो इसका रंग होता है वो काला होता है। तो ये हम सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं। अब नस्ल है दूसरी कौन सी बच्चों, सूरती। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो सूरती नस्ल है वो क्या है, हल्की है। ठीक है ना। भैंस की हल्की नस्ल कौन सी है बच्चों, सूरती है। फिर याद रखना कि सूरती कहाँ की नस्ल है, तो गुजरात की, गुजरात की। ठीक है सर। और क्या है
कि इसकी एक विशेषता होती है कि इसका जो पेट है ना, पेट वो किस आकार का होता है? इसका पेट है वो नाव के आकार का होता है। मैं मुख्य बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका पेट है वो नाव के आकार का होता है, ठीक है। अब क्या बताया कि मूरा और सुरती का संकर करवाया गया, तब कौन सी नस्ल विकसित हुई? मेहसाना। एक इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूरती नस्ल के अदरवक्स और जबड़े के दोनों ओर सफेद पट्टियां पाई जाती है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो किसकी है? सूरती की है। सुरती गुजरात का खेरा जिला, नादियाद व बड़ौदा जिला है। ट्रिक क्या है, किस प्रकार से याद रखेंगे? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सूरती नस्ल है किसकी? भैंस की। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि सूरती नस्ल कहाँ की है, विकसित यानी कि उत्पत्ति स्थान कहाँ है सूरती का? तो गुजरात है। ट्रिक क्या है? बखेड़ा ना कर, बखेड़ा ना कर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऑप्शन क्या देगा कि सूरती नस्ल है भैंस की, इसका उत्पत्ति स्थान है, और पहला ही ऑप्शन देगा सूरत। क्या देगा? सूरत। तो ये नहीं करना है, सूरत नहीं करना है। सूरत भी आपको पता है गुजरात में है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सूरत नहीं है इसका। पहले ही कट कर देना कि सूरती नस्ल है भैंस का, इसका उत्पत्ति स्थान है सूरत। पहला ऑप्शन देगा सूरत, तो सूरत नहीं है। क्या है? बखेड़ा ना कर। देखो, खेड़ा खेड़ा हो गया, ना से नाडियाद या नादियाद भी बोलते हैं, नादियाद। बै से बड़ौदा, ठीक है। बै से बड़ौदा, बड़ौदा कहां पर है? गुजरात में है। खे से खेरा जिला, और सॉरी खेरा जिला, और ना से नादियाद। तो गुजरात का खेरा, नादियाद और बड़ौदा जिले, ये तीन जिले हैं। ये तीनों कहां पर है? गुजरात में है। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? खेरा जिला गुजरात का, नादियाद और बड़ौदा। ट्रिक है बखेड़ा ना कर। शारीरिक विशेषता क्या होती है? सींग है। सींग किस प्रकार के होते हैं? सींग द्रांति के आकार के होते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में दांती बोलते हैं ना। दांती या द्रांति को और क्या बोलते हैं? हंसिया आकार के होते हैं। तो नाम क्या है? सूरती। नाम क्या है बच्चों? सूरती। इसके अंत में क्या आ रहा है? तय आ रहा है ना, तय। तो द्रांति में भी क्या आ रहा है? तय आ रहा है। इस प्रकार से हम थोड़ा याद रख सकते हैं। जिस प्रकार से मूरा नस्ल के सींग होते हैं जलेबी के आकार के, और सूरती नस्ल के आकार जो सींग के आकार होते हैं वह होते हैं द्रांति के आकार के या हंसिया आकार के। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सींगों के बारे में पूछा जाता है। तो सींग द्रांति के आकार के या हंसिया आकार के होते हैं। हल्के कार्य हेतु उपयोगी है, यानी कि भैंस की क्या है? यह है हल्की नस्ल है। पेट है वो नाव के आकार का होता है। भैंस की किस नस्ल का पेट है वो नाव के आकार का होता है? तो किसका होता है भाई? सूरती का होता है। गर्भकाल का टाइम है वो भी याद रखना, 305 दिन का गर्भकाल होता है। सिर चौड़ा व गोलाकार, आंखें चमकदार, थूथन सुडौल होता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पशुओं में यानी कि जो सूरती नस्ल है उसमें क्या है? सफेद रंग की दो पट्टियां, एक अधरवक्ष के चारों ओर, दूसरी जबड़े के चारों ओर पाई जाती है। आपको क्या देगा कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें सफेद रंग की दो पट्टियां, एक अधरवक्ष के चारों ओर और दूसरी जबड़े के चारों ओर पाई जाती है? तो सूरती नस्ल में, ठीक है। दूध उत्पादन कितना है? तो 1600 से 1700 लीटर। सभी नस्लों का दूध उत्पादन हमें याद नहीं रखना है, मूरा का याद रखना। वसा 7.5% पाई जाती है। राजस्थान में यह नस्ल बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का मैप आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार से है वो दक्षिणी राजस्थान रहता है। यहाँ पर कौन सा राज्य है भाई? गुजरात है। कौन सा बच्चों? गुजरात है। और ये जो नस्ल है ये कहाँ पाई जा रही है? इस गुजरात में ही नाडियाद, खेड़ा और बड़ौदा जिले में पाई जा रही है। अब आपको पता है ये सीमा कहाँ पर लगेगा, यानी कि ये जो राज्य है या इसके जो जिले हैं वो राजस्थान में यहाँ तक क्या लगाते हैं, यानी कि लगभग ये जो पशु है यहाँ तक पाए जाएंगे। तो यहीं पर हमारे क्या है बच्चों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले हैं। तो अब आप यानी कि हमें कहीं ना कहीं तुक्का मारना है तो भी हम यहाँ मारे, ऐसा नहीं है कि अलवर भरतपुर तक हम या गंगानगर तक इसमें तुक्का मारे। तो मुख्य रूप से ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। उसी प्रकार हमने क्या पढ़ा था? उसी प्रकार हमने पढ़ा था कि जो मूरा नस्ल है वो हरियाणा में पाई जाती है, या हम क्या पंजाब में पाई जाती है, या यूपी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी कहां पर पाई जाती है? अजमेर में पाई जाती है, या हमने अलवर में पाई जाती है।
तो हम अगर तुक्का भी मारे तो भी इन जिलों में मारे, ऐसा नहीं है कि हम बाड़मेर, जोधपुर, बांसवाड़ा तक तुक्का मारे, है ना। तो आपको सबसे पहले सामान्य जानकारी में मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान का मैप आपको पता होना चाहिए, तभी आप नस्लों को अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। फिर है बदावरी नस्ल। कौन सी? बदावरी बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है। इसके बारे में, इसका उत्पत्ति स्थान याद रखना, इसका उत्पत्ति स्थान है बदावर जिला। कौन सा? बदावर स्टेट भी बोलते हैं, बदावर, सॉरी हाँ, बदावर जिला। और बदावर कहाँ पर पड़ता है? यह पड़ता है यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। तो यूपी की भैंस की एक ही नस्ल है, कौन सी? बदावरी। फिर याद रखना इसका रंग कैसा होता है। रंग याद रखना, बै से बदावरी, बै से भूरा। किस प्रकार का? भूरा होता है, या इसको बोलते हैं कॉपर कलर, ठीक है ना। इस प्रकार से भी दे सकते हैं ना, या इसको हिंदी में दे देगा कॉपर। अब कॉपर को और क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं। आप क्या दुख, ये तो बताया नहीं था, तो तांबा। तो भैंस की किस नस्ल का रंग तांबे जैसा होता है, कॉपर जैसा होता है, भूरा होता है? किसका होता है बच्चों? बदावरी का होता है। सर क्या इतना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसकी सबसे मुख्य विशेषता मैं आपको बता दिया है कि मुख्य विशेषता ये होती है कि इसके दूध में वसा सर्वाधिक होती है। कि भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, दूध में वसा पाई जाती है? तो बदावरी के दूध में पाई जाती है 13%। अब देखो ये वसा से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? एक तो आपको ये पूछेगा कि पशुओं में, अगर आपको पूछ ले कि पशुओं में कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, आपको दे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तब हमें करना है भेड़, ठीक है ना। अगर हमें पूछे कि नस्लों में सर्वाधिक कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, यानी कि नस्ल की बात मैं ऐसा कर रहा हूं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इस प्रकार से कि सर्वाधिक जो वसा है दूध में वो गाय के दूध में पाई जाती है, या भैंस के दूध में पाई जाती है, या भेड़ के दूध में पाई जाती है, या बकरी के दूध में पाई जाती है। तो सर्वाधिक वसा होती है भेड़ के दूध में। ये हो गया। अगर आपको पूछ ले कि इस प्रकार से, यानी कि साहिवाल के दूध में वसा सर्वाधिक पाई जाती है या बदावरी के दूध में वसा ज्यादा पाई जाती है, तो हम क्या करेंगे? बदावरी। यानी कि भैंस की नस्ल में, पशुओं में अगर बात करें कि पशुओं में किस में दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो क्या हो जाएगा? भैंस। अगर आपको नस्ल का बताएं तो नस्ल कौन सी हो जाएगी? बदावरी। यानी कि भैंस की बदावरी के नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कितनी? 13%। और पशु में हम बात करें तो भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 7.9% वसा पाई जाती है। भेड़ के बाद आती है भैंस, भेड़ के बाद आती है भैंस। और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। ये बदावरी नहीं है भाई, ठीक है। बदावरी उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश में आगरा जिला। याद रखना कि बदावरी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बाह्य तहसील या बदावर स्टेट, ठीक है ना, पाई जाती है। शारीरिक विशेषता क्या होती है? भैंस आगे से पतली व पीछे से चौड़ी होती है, त्रिकोणाकार की। और यही विशेषता हमने गायों में भी पढ़ी थी। तो भैंस की किस नस्ल का आकार है? वो त्रिकोणाकार होता है, ठीक है ना, त्रिकोणाकार होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से होता है लगभग। तो किसका होता है? तो बदावरी का। किसका होता है? बदावरी का। और गायों में किसका होता है? होलिस्टीन फ्रीजियन का। किसका होता है बच्चों? होलिस्टीन फ्रीजियन का। तो बदावरी और होलिस्टीन फ्रीजियन का दोनों का आकार है वो त्रिकोणाकार होता है। पशु का रंग तांबे जैसा, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपको दे देगा कि निम्न में से किस नस्ल का रंग है वह काला नहीं होता है? मूरा, नीली रावी या बदावरी? कोई नहीं। तो क्या करेंगे? बदावरी। क्योंकि बदावरी के शरीर का रंग तांबे जैसा होता है, या इसको भूरा बोल सकते हैं या कॉपर बोल सकते हैं। तो तीनों ही याद रखना है। सिर छोटा और सींग चपटे होते हैं। अयन छोटा, दुग्ध शिराएं उभरी हुई, गर्दन पतली होती है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैंसों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? बदावरी है। और गायों में पूछे तो जर्सी। कौन सी बच्चों? जर्सी। दूध उत्पादन कितना है? 1250 लीटर प्रति ब्यांत है। वसा कितनी पाई जाती है? दूध सभी का हम याद नहीं रख सकते, जो मुख्य है उसका याद रखना है। बदावरी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है ये भी याद रखना, 13% पाई जाती है। रेंज की अगर हम बात करें तो 11 से 14% की रेंज दी जाती है। सर औरों में लगभग 6 से 7% वसा पाई जाती है। अब आपको ये पूछ ले, देखो यहां से एक क्वेश्चन और क्या बन रहा है, अगर आपको पूछ ले
कि आपको घी ज्यादा बनाना है। क्या बनाना है? घी ज्यादा बनाना है, यानी कि घी ज्यादा उत्पादन करना है। तो हम भैंस की किस नस्ल का जो है पालेंगे, यानी कि किस भैंस से हम ज्यादा दूध प्राप्त करेंगे? तो गोदावरी से। क्यों? क्योंकि अब आपको पूछ ले कि डेयरी, यानी कि हमें डेयरी खोलनी है, और डेयरी खोलने के लिए जैसे हमें घी ज्यादा लेना है, तो घी के लिए हम कौन सी नस्ल को पालेंगे? तो गोदावरी। क्यों? क्योंकि इसके दूध में वसा पाई जाती है, और वसा औरों की अपेक्षा दोगुनी होती है। तो जो घी होता है वो किससे बनता है? सर्वाधिक वसा से बनता है, क्योंकि घी में भी 99.5% है वो क्या पाई जाते हैं भाई? वसा पाई जाती है। ठीक है ना? तो वसा 13% होती है। प्रतिदिन 5 लीटर दूध उत्पादन होता है। भैंस के नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध वसा प्रतिशत वाली नस्ल कौन सी है? गोदावरी है। जाफराबादी, जाफराबादी नस्ल है एक, याद रखना सबसे पहले, एक जाफराबादी नस्ल है एक भैंस की। किसकी है? भैंस की। और इसके बारे में जो जानकारी थी मैं आपको बता चुका हूं कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? काठियावाड़। काठियावाड़ के, काठियावाड़ के सौराष्ट्र के, ये भी लिखा जाता है काठियावाड़ के सौराष्ट्र के गिर जो वन है, कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है ना? वहां से इसकी उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और काठियावाड़ के गिर से मैं आपको बता चुका हूं कि गाय की गिर नस्ल और शेर की भी एक नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? यह सबसे भारी नस्ल है। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जाफराबादी है, क्योंकि इसको और क्या कहते हैं? छोटा हाथी भी कहते हैं। ठीक है ना? छोटा हाथी जैसी दिखती है, छोटा हाथी जैसी दिखती है। और छोटा हाथी को कहते हैं मिनी एलिफेंट। तो कई बार ये भी लिखा जाता है कि भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट कहते हैं? मिनी एलिफेंट, मिनी एलिफेंट कहते हैं। तो इस फै से याद रखेंगे, जाफराबादी। ठीक है ना? तो भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट कहते हैं? तो जाफराबादी को कहते हैं। इसके जो सींग होते हैं वो कुंडलाकार होते हैं। ठीक है ना? हुक नुमा होते हैं, ऊपर से इस प्रकार से होते हैं, और ऊपर से छल्ले नुमा होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है कि भैंस की किस नस्ल के सींग है जो ऊपर से छल्ले नुमा होते हैं? तो जाफराबादी के होते हैं। जाफराबादी गुजरात का काठियावाड़ तथा जाफराबाद क्षेत्र है। तो यहीं से मैंने आपको बताया था कि गाय की गिर नस्ल होती है, वो भी गुजरात का काठियावाड़ के गिर वन है। शारीरिक विशेषता क्या होती है? कि भैंस की सबसे भारी नस्ल है। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है बच्चों? वो है जाफराबादी। वजन कितना होता है शरीर का? 500 से 600 किलोग्राम, या इसको हम बोल सकते हैं 5 से 6 क्विंटल भी बोल सकते हैं, है ना? कई बार इस प्रकार से आ जाता है 5 से 6 क्विंटल, क्योंकि सर्वाधिक भारी नस्ल है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसे और क्या कहते हैं? तो इसे छोटा हाथी कहते हैं, और इसको इस प्रकार से लिखा आ सकता है मिनी एलिफेंट। मिनी मिनी एलिफेंट, मिनी एलिफेंट। गलकंबल उपस्थित होता है। तो ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि गायों में गलकंबल उपस्थित होता है, भैंसों में नहीं होता है। भैंस की एक ही नस्ल है जाफराबादी जिसमें गलकंबल होता है। कम ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन, तो ये भी इसकी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन भैंस के किस नस्ल से होता है? तो जाफराबादी से। मस्तिष्क व सींग भारी आयन विकसित होते हैं। सींग गर्दन के दोनों ओर नीचे लटककर अंतिम सिरे से ऊपर मुड़े हुए छल्ले नुमा होते हैं। उपयोगिता दूध उत्पादन है वो 1400 लीटर प्रति ब्यात व 12 लीटर प्रतिदिन होता है। वसा प्रतिशत वो 8 पाई जाती है। मेहसाना नस्ल है एक भैंस की, मेहसाना नस्ल है एक भैंस की। ठीक है? कहाँ की है? गुजरात की। जाफराबादी, सूरती और मेहसाना कहाँ की बच्चों? गुजरात की है। क्रॉस यानी कि किसके संकर से विकसित है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। मैं से मूरा, मैं से मूरा, मेहसाना, और सै से सूरती, ये पूछा जाता है। ठीक है ना? सूरती। और ये क्या है? हल्की नस्ल है। ठीक है ना? भैंस की शरीर में हल्की नस्ल है। उत्पत्ति स्थान क्या है? कि गुजरात का मेहसाना जिला, बड़ौदा और गुजरात है। संकरण किसका है? मूरा।
मूरा और सुरती के सेओंग से बनी या संकरण से बनी नस्ल कौन सी है? कौन सी? तो मेहसाना है। राजस्थान में यह कहाँ पाई जाती है? जालोर में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेहसाना नस्ल है वह राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है? तो जालोर में पाई जाती है। कहाँ पर? जालोर में पाई जाती है। शारीरिक विशेषता, पशु का रंग अब काला या बादामी होता है। चेहरा, टांग और पूंछ के सिर पर सफेद धब्बे होते हैं। माथा चौड़ा, चेहरा लंबा होता है, ठीक है, पड़ा हुआ होना चाहिए। दूध काल सबसे लंबा होता है। तो याद रखना कि सर्वाधिक यानी कि दूध काल है, यानी कि सबसे लंबा जो दूध काल है वो किस नस्ल का होता है? भैंस का। तो वो होता है मेहसाना का। मूरा का नहीं होता है, किसका होता है? मेहसाना का होता है। तो सर्वाधिक दूध काल यानी कि सबसे लंबा दूध काल है। सर्वाधिक यानी कितने दिन तक, यानी कि ज्यादा दिन तक कौन सी भैंस की नस्ल है वो दूध देती है? तो वह है मेहसाना। और कितने दिन? 325 दिन। अन्य का 310 दिन या 300 दिन। दूध उत्पादन की हम बात करें तो 1800 लीटर प्रति ब्याज। फिर नस्ल है नीली रावी। तो नीली रावी एक नस्ल है भैंस की, ठीक है ना, भैंस की। और यह कहां पर पाई जाती है? पंजाब में। पंजाब में पाई जाती है। इसका उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका उपनाम क्या होता है बच्चों? पंच कल्याणी। क्या कहते हैं इसको? पंच कल्याणी कहते हैं। उपनाम है इसका पंच कल्याणी। पंच कल्याणी क्यों कहते हैं भाई? पंच कल्याणी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके शरीर पर 5 जगह पर सफेद कलर के धब्बे पाए जाते हैं। एक तो कहां पर? पैरों पर। एक इसके पूंछ पर। 2, एक इसके माथे पर सफेद कलर का टिक्का। एक इसके थूथन पर, यानी जिसे हम बोलते हैं मजल। क्या बोलते हैं बच्चों? मजल। 1 2 3 4 माथे पर हो गया, यहाँ पर हो गया। और एक इसकी जो आंख है वो किस प्रकार की होती है? व्हाइट कलर की होती है। तो भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी कहते हैं? तो नीली रावी को कहते हैं। और इसको क्या है भाई? इसकी जो आंखें होती है, इसकी जो आंखें होती हैं उन्हें कहते हैं वॉल आइज। क्या कहते हैं बच्चों? वॉल आइज। वॉल आइज। वॉल आइज कहते हैं। नीली रावी नदी के पास में पाई जाती है। सतलुज नदी के किनारे ये सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है वो नीली रावी पड़ गया था। ये जो भैंस है, इसके जो भैंसा है वो सर्वाधिक किस में काम में लिया जाता है? पडलिंग में काम में लिया जाता है। तो सर पडलिंग क्या होती है? पडलिंग दान में की जाती है। किस में बच्चों? दान में की जाती है। नीली रावी पंजाब का फिरोजपुर जिला व माउंट गोमरी पाकिस्तान में इसका उत्पत्ति स्थान है। उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है पंच कल्याणी। पंच कल्याणी के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध है? वो कौन सी है? नीली रावी है। बड़ी सफेद आंखें जिन्हें वॉल आइज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल आइज, ठीक है ना। हिंदी में इस प्रकार से लिख सकता है वॉल आइज। वॉल आइज। शरीर का रंग काला होता है, ये याद रखना, काला या भूरा होता है। तो काला होता है मुख्यतः। माथे पर सफेद रंग का टिक्का पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैंस की किस नस्ल के माथे पर सफेद रंग का टिक्का पाया जाता है? तो नीली रावी में। इस नस्ल के सर्वाधिक पशु है जो सतलुज नदी के किनारे पाए जाते हैं। औसत दूध उत्पादन 250 दिन के ब्यात में 1400 लीटर प्रति ब्यात। इस नस्ल के नर को गहरी जुताई व पडलिंग के काम में लेते हैं। तो भैंस की किस नस्ल को पडलिंग के लिए काम में लिया जाता है? पडलिंग है, पडलिंग की क्रिया वो धान में की जाती है। और ये भी याद रखना क्योंकि आपको पता है कि धान सर्वाधिक पंजाब में उगाया जाता है। पंजाब में कौन सी नस्ल पाई जाती है? नीली रावी पाई जाती है। तो इस नस्ल के नर है वो पडलिंग के काम में लेते हैं। नागपुरी नस्ल है। नागपुरी नस्ल किसकी है? भैंस की है, ठीक है। फिर इसका अन्य नाम क्या है? इलीचपुरी भैंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इलीचपुरी। इलीचपुरी नस्ल, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। इलीचपुरी नस्ल के नाम से कौन सी नस्ल विकसित है? तो नागपुरी। इसके सींग याद रखना। इसके सींग किस प्रकार के होते हैं? इसके सींग है वो तलवार नुमा होते हैं। आप देख रहे हो फोटो में, तलवार की तरह लंबे सींग होते हैं। इस प्रकार से देखो, इतने लंबे सींग होते हैं। नागपुरी उत्पत्ति स्थान कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र है। अन्य नाम याद रखना, इलीचपुरी भैंस के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है नागपुरी। पशु का रंग काला, सींग लंबे तथा तलवार की तरह होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि भैंस की किस नस्ल के सींग वो जलेबी के आकार के होते हैं? तो मूरा के। किसके जो सींग है वो द्रांति या हंसी आकार के होते हैं? तो सुरती के। किसके सींग वो हुकनुमा ऊपर से मुड़े हुए छल्ले के आकार के होते हैं? वह होते हैं जाफराबादी के। किस नस्ल के सींग है वो तलवार की तरह होते हैं? वो नागपुरी के होते हैं। फिर पशु का रंग काला होता है, सींग लंबे तथा तलवार की तरह होते हैं, ऐन विकसित तथा गर्दन लंबी होती है।
दूध उत्पादन है वो 1500 लीटर प्रति ब्याज होता है, वसा 7% होती है। फिर मैंने आपको जब स्टार्ट किया था हमने, तब हमने पढ़ा था कि टोडा एक नस्ल है भैंस की, टोडा एक नस्ल है भैंस की, दक्षिण भारत में ये पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जो नस्ल है वो झुंड में रहकर क्या रहती है, ये झुंड में रहती है और अपने बचाव के लिए उपद्रवी भैंस भी जानी जाती है, यानी कि ये लड़ाई करने के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो टोडा एक नस्ल है भैंस की। क्या विशेषता इसकी कि टोडा का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी भारत। शारीरिक विशेषता क्या है कि पूरे शरीर पर इसके बाल पाए जाते हैं, गर्दन लंबी, लंबा शरीर, भारी सिर होता है, दुग्ध उत्पादन वो 700 से 1000 लीटर होता है। ठीक है, अब है कि इतनी तो हमने पढ़ ली, इनके बारे में तो हम पढ़ते हैं। अब क्या है कि हमने क्या पढ़ा था कि भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो 20 है। कितनी बच्चों? 20 है। अब यानी कि और कौन सी है? एक है कालाहांडी। कालाहांडी कहाँ की है? उड़ीसा का। बाकी के बारे में तो हमने पूरी जानकारी पढ़ी है। ये जो नस्लें हैं इनका सिर्फ हम यही पढ़ेंगे कि यह नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो कालाहांडी उड़ीसा की, पंढरपुरी या पंधारपुरी है महाराष्ट्र की। तो ये तो आपको याद ही रखनी है क्योंकि आप पीते हो पंढरपुरी चाय, तो पंधारपुरी या पंढरपुरी महाराष्ट्र। मराठवाड़ी महाराष्ट्र की, चिलिका उड़ीसा की, तो चिलिका एक झील भी है ना, चिलिका उड़ीसा की। बन्नी या खुंडी गुजरात की। ल्यूट, अब ये याद रखना, क्यों याद रखें? क्योंकि ल्यूट जिसे क्या असम और मणिपुर की है, यह एकमात्र दलदली भैंस है जो मान्यता प्राप्त नस्लों में क्या है भी पंजीकृत है। कौन सी? ल्यूट या स्वेप। बरगुर तमिलनाडु की, छत्तीसगढ़ की। गेजरी नस्ल है, याद रखना, गेजरी नस्ल है भैंस की, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। मंडा उड़ीसा की। धारवाड़ी, याद रखना, धारवाड़ी नस्ल है भैंस की, उत्पत्ति स्थान है कर्नाटक। ये भी याद रखना, पूर्णा थड़ी महाराष्ट्र की है। 20वीं मान्यता प्राप्त नस्लें कौन? 20वीं मान्यता प्राप्त नस्ल कौन सी है? कौन सी बच्चों? पूर्णा थड़ी, जो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। फिर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यानी कि कहां से क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से बने हुए। पहले, सबसे हल्की नस्ल की भैंस कौन सी है? तो भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है बच्चों? वह है मेहसाना। मेहसाना अगर ऑप्शन में ना हो तो कौन सी हो जाएगी? सूरती। ठीक है ना, सूरती। सबसे अधिक उपद्रवी यानी कि लड़ाई करने के लिए कौन सी प्रसिद्ध नस्ल है? टोडा। तो टोडा नस्ल है एक भैंस की, दक्षिण भारत की। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाली भैंस कौन सी है? मूरा। चाहे उत्तर भारत में पूछे, चाहे भारत में पूछे, चाहे विश्व में पूछे। दूध काल सबसे ज्यादा लंबा किसका होता है? मेहसाना का होता है। मेहसाना मूरा और सुरती के संकर से विकसित नस्ल है और 325 दिन का दूध काल होता है। अब है कि आईसीआर भैंस की किस नस्ल की वंशावली रखता है? मूरा का। तो आईसीआर है जो कहां पर अभी? आईसीआर है नई दिल्ली में। आईसीआर कहां पर अभी? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है कौन? आईसीआर। भैंस की नस्ल की वंशावली। अब आपको पूछ ले कि भैंस की कौन सी नस्ल है, यानी कि भैंस, या तो आपको पूछ ले कि भैंस की जो मूरा नस्ल है, भैंस की जो मूरा नस्ल है उसकी वंशावली कौन रखता है? आईसीआर रखता है, IARI रखता है। कौन रखता है? आईसीआर रखता है। सबसे छोटे आकार की भैंस कौन सी है? तो जेरांगी। ये भी याद रखना, भैंस की सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी है? जेरांगी। पंचकिलानी नाम से प्रसिद्ध भैंस कौन सी है? नीली रावी। क्रांति के आकार के सींग सुरती के, तलवार के आकार के सींग नागपुरी के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने एक और क्या पढ़ा था कि जलेबी के आकार के सींग किसके होते हैं? मूरा के होते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वह थी बच्चों भैंसों की नस्लों के बारे में। भैंसों की नस्लों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कहां से क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम सामान्य जानकारी जो भी थी, जितना भी आने वाले क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास हमारी बहुत ही आपको पसंद आई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो कल वापिस उसी जिद और जुनून के साथ हम नई एक नस्लों के बारे में क्लास लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।